एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रोक्साने और मिचियो को, जो कि पहुंच गए थे बॉस रूम के अंदर। लेकिन वो कमरा काफ़ी छोटा सा था और काफ़ी आम सा था। लेकिन तभी वहाँ पे धुआं उठता है और बॉस वहाँ पे आ जाता है। उस बॉस मॉन्स्टर का नाम था ओल्ड वुड और वो फर्स्ट फ्लोर का बॉस था। रोक्साने बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। रोक्साने की हमले की वजह से बॉस को कुछ भी नहीं हो रहा था। मिचियो सोचने लगता है कि उसे स्किल का इस्तेमाल करना होगा। फिर उसके बाद वो रश का इस्तेमाल करता है और काफी कोशिशों के बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। बॉस मॉन्स्टर को हराने से उन लोगों को एक लीफ मिलती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल हर्ब को बनाने में। रोक्साने उस हर्ब को पहले उठाती है जिसकी वजह से उसे हर्बलिस्ट की जॉब मिल जाती है। देन उसके बाद उन दोनों के सामने एक पोर्टल खुल जाता है जो कि सेकंड फ्लोर तक जाता था। वो दोनों वहां से अंदर जाते हैं लेकिन वहां पे कुछ अजीब चीजें नहीं दिख रही थी। सभी कुछ फर्स्ट फ्लोर के जैसा दिख रहा था। मिचियो फिर रोक्साने से कहता है चलो चलते हैं वापस से फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ के बॉस मॉन्स्टर को फिर से हराते हैं, क्योंकि उसे भी हर्बलिस्ट की जॉब चाहिए थी। देन उसके बाद वो लोग लेब्रिंथ के बाहर चले जाते हैं और वहां से अंदर वापस जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के बॉस के पास। वहां पे मिचियो देखता है बॉस को और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देता है फिर से। इस बार मिचियो के एक ही हमले में वो बॉस मारा जाता है। रोक्साने कहती है कि वो बॉस मॉन्स्टर अभी मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तुम्हारे हमला करते ही वो मैजिक कैसे खत्म हो गया। मिचियो बताता है कि ये स्वॉर्ड मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे खत्म कर देती है। रोक्साने कहती है ये तो काफी कमाल की स्वॉर्ड है। देन उसके बाद मिचियो उस लीफ को उठा लेता है और उसके बाद उसे हर्बलिस्ट की जॉब मिल जाती है और उस जॉब की मदद से अब वो मेडिकल हर्ब से मेडिकल मेडिसिन बना पाएगा। रोक्साने कहती है कि आगे चल करके पॉइजन मॉन्स्टर्स भी आएंगे तो फिर ये काम आएगा। मिचियो कहता है आगे चल करके मॉन्स्टर्स पॉइजन अटैक भी इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये बात अभी नहीं पता थी। फिर उसके बाद वो जा करके काफी सारी पिल्स खरीद लेता है ताकि उसे पॉइजन से खतरा ना रहे। फिर उसके बाद वो लोग वहां से लेब्रिंथ के सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। वहां पे उन्हें लेवल 2 के मॉन्स्टर मिलते हैं। वहां पे उन लोगों को एक नया मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम था ग्रीन कैटरपिलर और फिर उसके बाद वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। मिचियो जा करके उस लेवल 2 के नीडल वुड को मार देता है और मिचियो को लगता है कि लेवल 2 के मॉन्स्टर उतने भी ताकतवर नहीं रहते हैं। उसके बाद वो उस कैटरपिलर को देखता है जो कि काफी ज्यादा आगे की ओर देख रहा था और उसके पीछे से मिचियो उसे मार देता है। उस कैटरपिलर के मरने के बाद वो थ्रेड नाम के एक आइटम को छोड़ता है। मिचियो रोक्साने से कहता है कि यहाँ पे एक साथ 2 मॉन्स्टर क्यों चल रहे थे। रोक्साने बताती है कि जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते हैं मॉन्स्टर्स भी डबल होते जाते हैं। देन वो लोग आगे जाते हैं तो उन लोगों को वहां पे 2 कैटरपिलर्स दिखते हैं। मॉन्स्टर को एक मार देता है मिचियो और दूसरा मॉन्स्टर तभी उसे कैद कर लेता है अपने थ्रेड से। तभी मिचियो जमीन पे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मिचियो उसे हरा देता है। देन उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और जा रहे रहते हैं वापस से अपने घर। लेकिन तभी वो रास्ते में देखते हैं कि कोई इंसान देख रहा है किसी चीज को और वो काफी अजीब दिख रहा था। मिचियो तभी रोक्साने को दीवार के पास ले आता है और पूछता है कि आखिर वो इंसान कहाँ देख रहा है। रोक्साने उसी तरफ देखती है जहाँ पे वो आदमी देख रहा था और बताती है कि वो उसी तरफ देख रहा है जिस ट्रेडिंग हाउस से रोक्साने आई थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो वहाँ का कोई कस्टमर है। रोक्साने की बात सुनकर के मिचियो उस आदमी के ऊपर आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करता है और वो एक बैंडिट रहता है। देन उसके बाद वो रोक्साने को बताता है कि वो आदमी एक बैंडिट है। अगले सीन में मिचियो एलन से कहता है कि तुम्हारे ट्रेडिंग हाउस के ऊपर कोई नजर रख रहा था और उन लोगों को लगता है कि वो इस ट्रेडिंग हाउस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एलन कहता है कि उसके बिजनेस में कभी कभार लोग उसे काफी परेशान करते हैं। रोक्साने कहती है कि वो कोई एक आम आदमी नहीं था, वो एक बैंडिट था। एलन कहता है कि उसे बातें समझ में आ गई हैं। वो लोग उसी आदमी से जुड़े हुए होंगे जिसे कि मिचियो ने बेचा था सबसे पहले एपिसोड में, जिसने की मिचियो की थीफ बैंडिना चुराई थी और उस आदमी को एलन ने कल बेच दिया था और जिसने उसे खरीदा था उसने कहा था कि वो कल के दिन वापस आएगा उसे लेने के लिए। जब एलन उसे बेच रहा था तब उसे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि एक आदमी उस स्लेव से बात कर रहा था और दूसरा एलन से सवाल पूछे पड़ा था ताकि एलन उसकी बातों पे ध्यान ना दे पाए। एलन कहता है कि अब जब उसने उसे बेच दिया है तो अब उसके ऊपर उसका हक नहीं है
और जिसने उसे खरीदा था उसने कहा था कि उसे एक ऐसे कमरे में रखा जाए जिसमें लॉक ना लगा हो। तो फिर मिचियो कहता है कि क्या वो अपने कमरे से रात को बाहर निकल करके बाहर का दरवाजा भी खोल सकता होगा, जिससे वहां से बैंडिट्स अंदर आ पाएंगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी को भी इसके बारे में बोल क्यों नहीं रहे हो। एलन कहता है कि अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास लड़ने वाले स्लेव्स भी हैं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ बैंडिट्स से हार जाएंगे। मिचियो फिर रोक्साने से कहता है चलो यहाँ से चले, हमने इसे बता दिया है जितना बताना था, अब ये सारी की सारी दिक्कत इसकी है। रोक्साने कहती है कि हम लोग थोड़ा देर और बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारी मदद ली है, खास करके वो ओल्ड वुमेन हमेशा मेरा ख्याल रखा करती थी। मिचियो कहता है तो क्या तुम्हें तब उस ओल्ड लेडी की अभी चिंता हो रही है? रोक्साने कहती है हाँ। रोक्साने की बात सुन करके मिचियो वापस से एलन के पास आ जाता है और कहता है क्यों ना तुम मुझे एक दिन के लिए अपना बॉडीगार्ड बनवा लो। एलन कहता है तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक दिन के लिए हायर कर लूं? मिचियो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे बेचे हुए स्लेव की वजह से तुम्हें दिक्कत हो तो। रोक्साने तभी मिचियो को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसके करीबी लोगों की मदद कर रहा था। एलन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें हायर कर लूंगा बिना किसी दिक्कत के, और मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए 1000 न्यार्स दूंगा, और साथ ही में तुम जिन बैंडिट्स को हराओगे उनके इंटेलिजेंस कार्ड भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मिचियो कहता है ठीक है, तो हमारी डील इसी के साथ पूरी हो चुकी है। मिचियो फिर उसके बाद एलन को बता देता है कि वो रात को किस डोर से आएगा यहाँ पे वापस। फिर उसके बाद रात हो जाती है और मिचियो आ जाता है वापस से ट्रेनिंग हाउस पे, और वो सभी मिचियो और रोक्साने को देख रहे थे। रोक्साने और मिचियो काफी हैरान हो जाते हैं उन लोगों को देख करके। एलन तभी बताता है कि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये मेरे कॉम्बैट स्लेव्स हैं जो कि हमारी तरफ से लड़ेंगे। देन उसके बाद वो मिचियो से उन लोगों के साथ रुक करके उन बैंडिट्स का इंतजार करने के लिए कहता है। मिचियो और रोक्साने वहीं पर बैठ जाते हैं और बैंडिट्स का इंतजार करने लगते हैं। एलन तभी वहां की रोशनी बंद कर देता है और पूरी जगह पे अंधेरा होने लगता है।